नमस्कार साथियों। एनएसयूआई द्वारा आज से 3 दिन पूर्व दिल्ली में शुरू किया गया छात्र सत्याग्रह, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उसी सत्याग्रह की रास्ते पर चलते हुए आज बीकानेर में हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। राजस्थान के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय के अंदर इसमें एक सांकेतिक भूख हड़ताल भी शुरू की है, जिसमें मैं डूंगर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार, हमारे 3 और साथी है जिसमें बाबूलाल जाखड़, भाई मुन्नीराम, दिनेश कशवा, 5 लोग इस सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कल तय करेंगे कि आगे और क्या निर्णय लिया जाता है। मैं आप सब लोगों से जो सोशल मीडिया में खास तौर से जुड़ रहे हैं उन सब से ये निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई के अंदर आप सब लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की आवश्यकता है। यह समय देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती का समय है, जब देश के अंदर 75,000 से ज्यादा प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद अगर परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है, कई साथी ये जिक्र भी कर रहे हैं कि बिना परीक्षा पास किए किसी भी व्यक्ति को डिग्री दी जाती है, या किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो वो परीक्षाएं होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं परीक्षाएं हो। आज से पूर्व कभी भी एनएसयूआई ने या किसी भी छात्र संगठन ने ये मांग नहीं की कि परीक्षाएं किए बिना विद्यार्थी को पास किया जाए या प्रमोट किया जाए, लेकिन विद्यार्थी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी देश की सरकार से मांग है कि वर्तमान की परिस्थितियों को आप समझें, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण अभी अधिकांश तौर से शहरी क्षेत्रों के अंदर है और हमारे देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास करती है। अगर आवाजाही के चलते ये संक्रमण गांवों तक पहुंच गया तो सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि इस बीमारी का रोकथाम कर सके, इस बीमारी का इलाज कर सके। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ना तो आवागमन के वर्तमान समय में साधन पूर्ण रूप से चल पा रहे हैं। अगर 25 लाख संभावित विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा देंगे, चाहे बीएसटीसी की परीक्षा जो राजस्थान सरकार आयोजित कर रही है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। हम प्रत्येक उस परीक्षा का समर्थन करते हैं, लेकिन परीक्षाओं का आयोजन स्थितियां सामान्य होने के बाद हो और विद्यार्थियों के मन के अंदर खास तौर से जो राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनका पूरा सत्र बीत चुका है, नया सत्र शुरू हो चुका है और उसके बाद सरकार ये चाहती है कि विगत सत्र की परीक्षाएं अगर सरकार करवाना चाहती है तो निश्चित तौर पर यह विद्यार्थियों के साथ बेहद बड़ा धोखा है। हमारी मांग है कि विद्यार्थी को पिछले वर्षों के अंदर आए अंकों के आधार पर अगले वर्ष के अंदर उन्हें अंक देकर उन्हें जनरल प्रमोट किया जाए और आर्थिक स्थिति जो हर विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उसको देखते हुए विद्यार्थी की वर्तमान सत्र की फीस माफ करना भी बेहद जरूरी है। अगर सरकार विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि देश के अंदर व्यापारी वर्ग की बात कर लें, हर कोई वर्ग, चाहे किसान वर्ग की बात कर लें, हर कोई वर्ग दुखी है। इस बीमारी के चलते लोगों के व्यापार नष्ट हो गए, व्यापार खत्म हो गए, हर आदमी दुखी है। तो इस संकट के अंदर विद्यार्थी की सरकार अगर मदद करना चाहती है, क्योंकि नौजवान इस देश का भविष्य है, इस देश के भविष्य को बचाने के लिए, इस देश को इस संकट से उबारने का काम सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करके कर सकता है तो वो नौजवान कर सकता है। इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि संकट के अंदर विद्यार्थी की भावना को समझते हुए सरकार विद्यार्थियों को, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से प्रमोट करने का कार्य करे, चाहे निजी महाविद्यालय हो चाहे राजकीय महाविद्यालय हो, उनके विद्यार्थियों की फीस वर्तमान सत्र की माफ करने का काम सरकार करे और साथ ही जो नीट जेईई के साथ साथ बाकी अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के जो परीक्षाएं सरकार जो आयोजित करना चाह रही है वो स्थितियां सामान्य होने के पश्चात आप आयोजित करें, क्योंकि आज भी आवाजाही के साधनों की पूर्ण व्यवस्था नहीं। आप देख रहे हैं रेलगाड़ी की पूर्ण रूप से आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है गांव से, चाहे बसों की बात कर लें। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देने आता है, वो किसी परीक्षा केंद्र से दूर अगर 5 दिन रुकता है तो निश्चित तौर पर संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। विद्यार्थियों के जीवन से महत्वपूर्ण कोई भी परीक्षा नहीं हो सकती। सरकार की नैतिक दायित्व और जिम्मेवारी बनती है कि संकट के अंदर विद्यार्थी की पीड़ा समझे, विद्यार्थी की भावना को समझते हुए सरकार निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट के कई साथी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अधीन फैसला रखा है। सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि सरकार नौजवानों की भावना को समझते हुए निर्णय ले। अभी जो सत्याग्रह शुरू हुआ है ये शांतिपूर्ण तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो मजबूरन सड़कों पर उतरकर इस सरकार को देश के नौजवानों की ताकत दिखाने पर इस देश के युवा मजबूर होंगे। इसलिए हमारी मांग है कि इस लड़ाई को हम नहीं चाहते कि इस कोरोना काल के अंदर विद्यार्थी इकट्ठा हों, वो सड़कों पर उतरे।
हर कोई नौजवान साथी जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो गांव के अंदर बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस धरने के अंदर आप लोगों को शामिल नहीं होना है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करनी है, क्योंकि गांव के अंदर अभी भी कोरोना के संक्रमण का खतरा कम है। इसलिए हम नहीं चाहते कि शहर की आवाजाही के चलते हम लोग संक्रमण का शिकार हों। आप लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, आपके परिवार का जीवन महत्वपूर्ण है, अपना खुद का ख्याल रखें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करते रहें। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों का, चाहे पूर्व में प्रमोट की मांग को लेकर जो लड़ाई चली हो, चाहे किसानों को लेकर चाहे लड़ाई चली हो, आप सब लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा सहयोग रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आगे भी आप सब लोगों का सहयोग इस लड़ाई के अंदर मिलता रहेगा। मैं एक विश्वास दिला देना चाहता हूं, जो कई साथी निराश हो रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं से जो जुड़े हुए साथी हैं, सोच रहे हैं कि परीक्षाएं आयोजित होंगी ही होंगी। अगर हम लोग ये मन में ठान कर बैठ जाएं कि हमें परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने देना है, तो मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं, देश के अंदर नौजवान से बड़ी ताकत, नौजवान से ज्यादा हिम्मत लड़ने की किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं है। इसलिए सरकार को, देश की सरकार को ये चेताने का काम करना है। सरकार जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है, लापरवाही दिखा रही है, वही लापरवाही अगर सरकार विद्यार्थियों के प्रति दिखाएगी तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के गुस्से का, विद्यार्थियों का आक्रोश का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोगों का इस लड़ाई के अंदर, जो प्रमोट की लड़ाई चल रही है, जो नीट और जेईई के एग्जाम को स्थगित करने की जो लड़ाई चल रही है, जो विद्यार्थियों की फीस माफ करने की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के अंदर आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सब लोग जुड़े। मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं, आप सब लोगों का विश्वास और सहयोग जिस प्रकार से पूर्व में मिला है वो मिलता रहा तो इस लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे। कई साथी बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां विकट है, हो सकता है सरकार नहीं माने, लेकिन अगर नौजवान साथी मिलकर लड़ें तो चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो सामने, वो जीत हमारी होगी। मैं पूरा विश्वास दिला देना चाहता हूं। इस लड़ाई के अंदर खास तौर से जो साथी आज सांकेतिक जो एक दिन की भूख हड़ताल किए, उसमें साथ देने वाले डूंगर कॉलेज जहां पर हमने धरना शुरू किया, वहां के छात्र संघ अध्यक्ष हैं भाई कृष्ण कुमार गोदारा, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। हर लड़ाई के अंदर इनका पूर्ण रूप से मजबूती के साथ सहयोग रहा है। भाई बाबूलाल जाखड़ जो छात्र प्रतिनिधि हैं डूंगर महाविद्यालय से, उनका पूरा सहयोग रहा है इस लड़ाई के अंदर। भाई मुन्नीराम खड़वासरा की बात कर लें, चाहे दिनेश कशवा की बात कर लें, इन सब साथियों का, मुन्नीराम भी मजबूत साथी है, भाई बाबूलाल और दिनेश, इन सब लोगों का सहयोग रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग अपना समय दे रहे हैं, आप केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मदद करें। मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं, चाहे बीएसटीसी की परीक्षा हो, चाहे नीट की हो, चाहे जेईई की परीक्षा हो, ये तमाम परीक्षाओं का आयोजन सरकार अगर करती है तो वो स्थितियां सामान्य होने के पश्चात करे। आप सब लोग जुड़े, मुझे आशा है आप सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों का साथ मिलता रहे, मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद साथियों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय छात्र शक्ति। धन्यवाद।